तो महाराष्ट्र में सरकार बदलने जा रही है। क्या महाराष्ट्र की किस्मत भी बदलेगी? क्योंकि नया वजीर आला मिलने जा रहा है और यह शायद महाराष्ट्र की तारीख में पहली बार हो रहा है कि ठाकरे खानदान से कोई शख्स महाराष्ट्र के इख्तिदार में एक तरह से आ रहा है और उद्धव ठाकरे कल एक तरह से वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार बदलेगी, सरकार एक तरह से वजीर आला का चेहरा बदलेगा, क्या अवाम की जो किस्मत है वो भी बदलेगी, महाराष्ट्र की जो किस्मत है वो एक तरह से तब्दील होगी? इसी पर हम बात करेंगे। और आखिर ये सरकार चलेगी किस तरह से, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया था अपनी पीसी में। उन्होंने कहा था कि 3 पहियों की ये सरकार है, 3 पहियों की ये गाड़ी है, ये बहुत दिन तक चलेगी नहीं, ये टिकाऊ सरकार नहीं होगी। आखिर ये सरकार कैसे चलेगी और क्या वाकई में ये मजबूत और भरोसे की सरकार होगी? इसी पर हम प्राइम डिबेट पे चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अक्सर अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के इश्यूज पर हमारे साथ डिबेट में जुड़ते हैं। अबू आसिम आजमी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर एमएच खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। एमएच खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपके अलावा संतोष पाठक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं और मुल्क की सियासत पर बहुत अच्छी नजर रखते हैं। संतोष पाठक जी वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में कांग्रेस और शिवसेना के लीडर हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं अबू आसिम आजमी साहब आपसे शुरुआत करना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र को कल एक नया वजीर आला मिल जाएगा और वजीर आला भी ऐसा जो बिल्कुल फ्रेश होगा। पहली बार महाराष्ट्र की सरकार में ठाकरे खानदान से कोई चेहरा वजीर आला की कुर्सी पर आ रहा है। कितनी उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें की जाएं? क्योंकि महाराष्ट्र के किसानों का बहुत बुरा हाल है अबू आसिम आजमी साहब। इसके अलावा अगर और दूसरे मसाइल की हम बात करें, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला महाराष्ट्र का है वो किसानों का है। नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि पहले 5 साल तक बीजेपी और शिवसेना एक साथ रह चुकी है और हमने 5 साल देखा। अब बीजेपी हटी है और शिवसेना जो है शरद पवार साहब के नेतृत्व में कांग्रेस को मिलाकर सरकार बना रही है। तो आप समझ लीजिए कि जब बीजेपी शिवसेना एक साथ थी तो जो कट्टरपंथी चीजें थी, जो फिरका परस्ती थी, वो तो खत्म हो जाएगी इसमें, क्योंकि शरद पवार साहब की रहनुमाई में ये सरकार चलेगी। और उद्धव जी बिल्कुल नए हैं और मैं पहली बार उनसे मिला हूं। मैं तो राजनीति बहुत जमाने से करता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके साथ बैठ के बातचीत किया तो मुझे ये अंदाजा लगा कि आदमी भोला भाला है। और अगर ये शरद पवार साहब और कांग्रेस की तरह से अच्छी तरह हैंडलिंग होगी तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और जरूर करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और इसमें कॉमन यूनियन प्रोग्राम बना हुआ है कि इसमें जो है ये इन चीजों पर हम सपोर्ट करेंगे। जब दो पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं तो मुझे लगता है कि काम अच्छा होगा। हमने भी कहा, देखिए, सबसे माइनॉरिटी का इशू बहुत बड़ा है, रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में उद्धव जी ने कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका। और पवार साहब और कांग्रेस पार्टी ने 5% दिया था, जो कोर्ट ने मुहर लगा दिया था उस पर कि एजुकेशन में उनको मिल जाना चाहिए, परंतु बीजेपी ने नहीं दिया था। और अब ये तीनों आ गए हैं। तो अब जब तीनों आ गए, इन्होंने कहा था पहले, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 5% रिजर्वेशन मिलेगा तो कुछ 100 बच्चे हमारे कम से कम एजुकेशन में आगे जाएंगे, बड़ी तालीम ले सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी 12-13 पॉइंट मैंने खुद भी लिख के दिया है। हमें कहा गया था कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और बताइए क्या चाहते हैं आप। देखिए, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में विकास हो। ये सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुस्लिम, हिंदू जिस तो बीजेपी ने करके रखा था ना, ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल। इससे देश बर्बाद हो रहा है। अब देखिए, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी के राज में आया। अच्छा, शिवसेना एक छोटी पार्टी है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक लिमिटेड है, ये बाहर नहीं है। और बीजेपी पूरे देश में है। और मोदी जी ऐसा दंदनाते फिरते हैं, ऐसा दंदनाते फिरते हैं और ऐसा ऐसा भाषण करते हैं, बाप रे बाप, लगता है कि पूरे देश में बाहर आ गई है। लेकिन अगर आप जाके देखिए तो 1-1 लाख की मीटिंग में अगर हम पूछते हैं लोगों से, भाई आप बताइए आपकी आमदनी घटी है कि बढ़ी है, मैं आपको कसम खा गया था अबू हुरैरा साहब कि एक सिंगल आदमी ये नहीं बोलता कि हमारे आमदनी बढ़ी है। हर आदमी परेशान है, बिल्कुल परेशान पड़ा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अलगाववाद, देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया गया है। तो मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र से एक शुरुआत हुई है, नई शुरुआत हुई है। कहा था कल 30 साल। अबू आसिम आजमी साहब क्यों, अबू आसिम आजमी साहब, मैं एक चीज और जोड़ता चलूं, क्या शिवसेना के जो माजी में जो गुनाह थे, क्या उसे एक तरह से आप लोगों ने भुला दिया?
शिवसेना में बाल ठाकरे साहब के जो बयान, जब उन्होंने बाबरी देखिए, मस्जिद ऐसा है तोड़ी ना, गई थी